हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूँ शशि। आज की वीडियो में आप सबको ये छोटा सा हैंड पर्स कैसे बनाया है ये मैं आपको बताऊंगी। ये बनाना बहुत ही आसान है, ज़्यादा खर्चे भी नहीं है। आपके घर में जो भी पुराने कपड़े होंगे या फिर जो बचा हुआ कपड़ा रहता है ब्लाउज का, सूट का, आप उसी से ये पर्स बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही ईजी है। ये 3 पॉकेट वाला पर्स है। आप इसमें अपना फ़ोन, पैसे वगैरह आसानी से कैरी कर सकते हैं। तो देखिए, जो इसका लेंथ मैंने लिया है 13 इंच लिया है और जो विड्थ लिया है वो 8.5 इंच लिया है। देखिए, आप अपने हिसाब से लंबाई और चौड़ाई रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो चौड़ाई ज़्यादा भी रख सकते हैं। उसके बाद इस तरह से हमको बीच से डबल फोल्ड कर लेना है और इस तरह से हल्का सा शेप देना है, गोल शेप देने के लिए, ताकि उसको कट करे तो एक तो हल्का सा गोल शेप तैयार हो। तो इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। अब उसके बाद इसको मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, शेप इसका इस तरह से आया। अब इसके बाद हम इसके साइज का ही दूसरा फैब्रिक लेंगे, जो मतलब इसके अंदर के साइड में कपड़े को लगाया जाएगा। तो आप इस तरह से कोई भी कॉटन का, रेयॉन का कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। इसी साइज का आपको लेना है। और इसके बाद हम इसके लिए एक शॉपिंग बैग लेंगे, जो मार्केट में मिलता है कपड़े के साथ में बैग। मैंने वो यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया है। अगर वो नहीं है तो आप इसके जगह बकरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको किस तरह से रखना है वो मैं आपको बता रहे हैं। तो सबसे नीचे शॉपिंग बैग रखेंगे। उसके बाद जो हमारा फैब्रिक है अंदर साइड वाला वो रखेंगे, और जो मेन फैब्रिक है उसको मैं उल्टा करके रखूँगी इस तरह से। और उसके बाद इस तरह से, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, 1/2 इंच लेते हुए सिलाई करना है और उतना हमें 3 इंच छोड़ देना है इसको पलटने के लिए। तो इस तरह से मैंने बीच में पिन से सिक्योर कर लिया है। उसके बाद हम 1/2 इंच लेते हुए इसको सिलाई कर देंगे और ऊपर की साइड में जिस तरह से गोल शेप दिया हुआ है, हल्का सा कर्व शेप, वैसा हमको शेप दे के सिलाई करना है। तो देखिए, इसको मैं सिलाई कर ले रही हूँ 1/2 इंच लेते हुए। मैं आपको इसको पूरा सिलाई करके दिखाती हूँ। तो देखिए, इस तरह से मैंने सिल लिया है और वहाँ पे हमको 3 इंच छोड़ देना है। उसके बाद साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़े थे उसको हमें कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ पे मैंने छोटे छोटे से कट लगा दिए हैं। कट लगाने से क्या होता है, ये कपड़ा अच्छे से बैठता है। उसके बाद इस तरह से हम इसको पलटेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने पलट लिया है। पलटने के बाद इसको हम अब जो खुला था उसका मुँह, उसको भी हम सिल लेंगे और पूरा चारों तरफ से इसको सिलाई कर लेंगे 1/2 इंच लेते हुए। तो इस तरह से हमको रखना है कपड़े को, और 1/2 इंच हमको जो खुला साइड है मुँह सा कपड़े का वो भी बंद कर देना है और चारों तरफ से इसकी सिलाई कर देना है। मैं आपको इसको सिलाई करके दिखाती हूँ। सिलाई करने से क्या होगा, कपड़ा अच्छे से फिक्स हो जाएगा। अंदर के साइड में सिलाई की थी, ऊपर साइड में भी सिलाई करने में फिक्स हो जाएगा। तो देखिए, ये वाला पार्ट जो है तैयार हो गया है। अब इसके साथ में एक और फैब्रिक लेंगे, वो कैसे लेते हैं वो आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, जो मेन फैब्रिक है इसका मैं आपको लेंथ और विड्थ दिखाती हूँ। लेंथ यहाँ पे है 8 इंच और विड्थ भी है 8 इंच, 8 इंच है दोनों। और जो दूसरा कपड़ा है सेम इसके साइज का ही लेना है। वो अंदर के साइड में जो फैब्रिक रखेंगे उसको और शॉपिंग बैग को लेना है। तो इस तरह से इसको पलटना है। जो हमारा अंदर साइड का कपड़ा है उसके ऊपर मेन फैब्रिक हम उल्टा करके रखेंगे और उसके ऊपर शॉपिंग बैग रखेंगे। इसको भी चारों तरफ से सिलाई कर लेंगे, लेकिन 3 इंच बीच में छोड़ देंगे पलटने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पिन से सिक्योर कर लिया है। सिक्योर करने के बाद इसको हम 1/2 इंच लेते हुए चारों तरफ से सिलाई कर लेंगे। मैं आपको इसको सिलाई करके दिखाती हूँ। आपको 1/2 इंच लेके ही सिलना है, ज़्यादा कपड़े आपको लेके नहीं सिलना है। अगर आप एक्स्ट्रा कपड़ा लेके सिल लेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, क्योंकि अंदर साइड में पॉकेट लगाना है ना। तो उसके साइज के हिसाब से ही हमको इसको सिलना है। सिलाई करने के बाद इसमें मैं छोटे छोटे से कट लगा लूँगी। इस तरह से हमें चारों तरफ से कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद इसको हमें पलटना है। कट लगाना ज़रूरी है ताकि कपड़ा ये जगह सिकुड़े ना। इस तरह से हम कट लगा लेंगे और इसको मैं पलट लूँगी। मैं आपको इसको पलट के दिखाती हूँ। तो अगर अच्छे से ना पलटा है तो आप कोई स्क्रू ड्राइवर ले लीजिएगा। उसके जो नोक वाले साइड है, नोक वाले साइड से जो उसका कुंदरी है पूरा निकाल लेना है अच्छे से, नहीं तो सिलाई करने में थोड़ा दिक्कत होगा और अच्छे से बैठेगा नहीं। इस तरह से हमको कुंदरी निकालना इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखिए, इस तरह से पूरा हमने निकाल लिया है।
अब उसके बाद जो उसका मुँह खुला तो वो भी बंद कर देंगे और इस तरह से 1/2 इंच लेते हुए हम इसको चारों तरफ से सिलाई कर देंगे। तो मैं आपको इसको चारों तरफ से सिलाई कर रही हूँ। अगर आपको कहीं पे भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने सिल लिया है। इस तरह से ही हमें चारों तरफ से सिल लेना है। तो मैं आपको इसको सिल के दिखाती हूँ। तो देखिए दोनों वाला हिस्सा तैयार हो गया है। अब इसको अटैच कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से हमको पहले जो छोटा वाला हिस्सा है उस तरह से डबल फोल्ड करना है और उसका मिडल वाला पार्टीशन निकालना है। इस तरह से हम चॉक से मार्क कर लेंगे और इस तरह से बीच का हिस्सा निकाल लेंगे। इस तरह से चॉक से मार्क कर लेंगे। तो बीच वाला हिस्सा निकल गया है। अब इस तरह से हम इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे। ये जो रखने का तरीका है आपको ये ध्यान में रखना है। हम जो पर्स है उसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे और इस तरह से हम चॉक से मार्क कर लेंगे और इस तरह से साइड से भी हम लोग 1/2 इंच इस तरह से मार्क कर ले रहे हैं। मार्क करने के बाद इसके ऊपर हम जहाँ से जैसे मार्क किए वैसे सिलाई कर लेंगे। तो मैं आपको इस पर सिलाई करके दिखाती हूँ। तो देखिए किस तरह से मैं सिलाई कर रही हूँ। हमें स्टार्टिंग पॉइंट में फिक्स कर लेना है सिलाई को, नहीं तो बाद में उखड़ जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से हमें जहाँ से जैसे मार्क किया था वैसे ही हमने सिल लिया है। ऊपर के साइड में आपको ध्यान रखना है, फिक्स करना है। अगर फिक्स नहीं करेंगे तो सिलाई उधड़ जाएगी। उसके बाद जो ऊपर वाला दूसरा वाला हिस्सा है इस तरह से पलटेंगे और इस तरह से आप इस तरह से डबल करके भी बना सकते हैं, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से तब इसका जो सामने वाला हिस्सा है बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं सामने का और भी बड़ा साइज़ बनाना चाहती हूँ। तो इस तरह से ऊपर के साइड में उठा के कर रही हूँ। इस तरह से ऊपर साइड में उठा दूँगी और जो साइड का हिस्सा है उसको पकड़ के मैं सिल दूँगी। जो 2 साइड इस साइड है, 2 साइड उस साइड, 2 साइड उस साइड है, उसको हमें पकड़ कर सिलना है, तभी जाके पॉकेट तैयार होगा। तो जिस तरह से आपको दिखा रही हूँ उसी तरह से आपको सिलाई करना है। तो देखिए जैसे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ साइड वाला हिस्सा इसको पकड़ लेना है और पकड़ के सिलाई कर देना है। तो जिस तरह से आपको वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे वैसे ही सिलना है। 2 हिस्सा सामने साइड में पकड़ के सिलना है और पीछे वाला हिस्सा जो है पीछे वाले के साथ ही पकड़ के सिलना है। तो देखिए इस तरह से इस साइड भी हमको सिल लेना है। एक साथ ही हमको नहीं सिलना है, अगर साथ सिलेंगे तो पॉकेट बन के तैयार नहीं होगा। इस तरह से हमें साइड करके ही सिलना है। और इस तरह से यहाँ पे देखिए मैं फिक्स भी कर ले रही हूँ सिलाई डबल करके। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें कितने सारे पॉकेट तैयार हुए। तो देखिए ये पीछे वाला है, ये काफ़ी बड़ा पॉकेट है और ये बीच वाला हिस्सा थोड़ा छोटा है और ये उससे बड़ा है। तो इस तरह से मैंने ये पॉकेट को बनाया है। अब उसके बाद जो एक्स्ट्रा धागा वगैरह रहता है उसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से आप पीछे आप फ़ोन रख सकते हैं, बीच में कॉइन रख सकते हैं और सामने अपना कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह या फिर पैसे वगैरह रख सकते हैं। तो इस तरह से हमें पूरा रख लेना है इसको। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें टीच बटन कैसे लगाते हैं। तो इस तरह से हम टिप पट्टी को लेंगे और उसका बीच वाला हिस्सा निकाल लेंगे। तो देखिए 7 इंच आ रहा है, 7 इंच का बीच का हिस्सा 3.5 इंच आया है। तो इस तरह से मार्क कर लिए और ऊपर वाला हिस्सा पलट लेंगे और बीच में जहाँ तक वो आएगा वहीं पे हम उसको मार्क करके वो टीच बटन हम लगाएंगे। टीच बटन आपको बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। आप बोलेंगे टीच बटन तो मिल जाएगा, या फिर प्रेस बटन मिलता है लेकिन वो उसका दबाने वाला अलग से मिलता है। लेकिन ये टीच बटन है तो आप इसे सुई धागे से आराम से सिल सकते हैं। तो यहाँ मैं धागे से अच्छे से फिक्स कर ले रही हूँ। तो ऊपर के साइड में भी हमको लगाना है और नीचे के साइड में भी हमको टीच बटन लगाना है। तो मैं आपको ये टीच बटन लगा के दिखा रही हूँ। अगर आप टीच बटन नहीं लगाना चाहते हैं तो इसके जगह आप वेलक्रो लगा सकते हैं। जो होता है ना जो कीटों में या पर्स वगैरह में खोलते हैं तो वो आवाज़ आता है, चिर सा आवाज़ आता है वो निकालने वाला, तो वो भी आप लगा सकते हैं, उसको वेलक्रो बोलते हैं। और अगर आप वेलक्रो नहीं लगाना चाहते हैं तो आप ये टीच बटन इस तरह से लगा सकते हैं। तो देखिए ये मैंने टीच बटन लगा लिया है। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पर 100 बटन लगा रही हूँ। इससे क्या होगा, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। तो इस तरह से 100 बटन कैसे लगा रही हूँ वो भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ, अगर आपको लगाना नहीं आता है तो यहाँ पे मैं 100 बटन को लगा रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर किसी को सिलाई करना अच्छा लगता हो, उसे पसंद हो, तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने ये 100 बटन लगा लिया है।
और इस तरह से मैं आपको 3 बटन पर अटैच कर तो फ्रेंड देखिए ये पर्स बन के तैयार है। आपको यह पर्स कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जो बताइएगा। तो देखिए इतने सारे पॉकेट्स में तैयार हो गए हैं। तो देखा ना पर्स बनाना कितना ईजी है।